नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ लाइव टुडे न्यूज़ में आपके साथ रितिका थपलियाल और इस वक़्त की खास खबर आपको दिखाते हैं। शाहिद हसन ने अपने आप को पीआरडी का कर्मचारी बताते हुए अपने ही ब्लॉक कमांडेंट कृष्णपाल पर लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, मामला ब्लॉक नारसन का है, जहां शाहिद हसन जो अपने आप को पीआरडी का कर्मचारी बताता है, उसके द्वारा बताया गया कि मेरे ब्लॉक कमांडेंट कृष्णपाल ने मुझे भर्ती कराने के नाम पर मुझसे लगभग 1 लाख रुपए ऐंठ लिए और अब ड्यूटी नहीं करने दे रहे हैं। और मेरी एक नैनो कार भी मुझसे बहाने से ले ली और अब वापस देने से आनाकानी कर रहे हैं। शाहिद हसन का कहना है कि मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों से भी की है। वहीं अगर मामले की जांच की बात की जाए तो वरद जोशी जिला कमांडेंट पीआरडी हरिद्वार ने बताया कि इस मामले की जांच मेरे द्वारा की गई है। शिकायतकर्ता को मैंने कई बार साक्ष्यों के साथ अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया, लेकिन शाहिद हसन ने मेरे सामने किसी भी तरह के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए और ना ही मेरे सामने आया। इससे मुझे एक पक्षी कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट शासन को भेजनी पड़ी। जिला कमांडेंट पीआरडी हरिद्वार जी ने कहा कि मेरी जांच के अनुसार ब्लॉक कमांडेंट नारसन पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और यदि दोबारा कोई जांच के आदेश दिए जाते हैं तो फिर से गहनता से जांच की जाएगी। रिपोर्टर इंतजार की रिपोर्ट। मैं कृष्णपाल जी को 50,000 रुपये दिए थे। उन्होंने कहा मैं आपको पीआरडी में भर्ती करा रहा हूँ। 50,000 रुपये लेकर मुझे हजाउस किरान करियर में ड्यूटी पर लगाया गया था। 2014 से 2019 तक मेरे को ड्यूटी कराई गई। इसके बाद 19 में अक्टूबर में महीने में बैठ गया। मैंने 40,000 रुपये दोबारा फिर लिए मेरे से, मुझे लगाया फिर महाकुंभ में, और वहाँ से मेरे को ड्यूटी कराई गई 5 महीने तक। और मेरी गाड़ी थी नैनो, इसका भाई बीमार हो गया, मेरी गाड़ी मांग कर ले गया। आज तक वापस नहीं की इसने, और मैं मांगने गया तो मुझे धमकी दी सर। कृष्णपाल कहाँ का रहने वाला है? ये ग्राम मुठाने का रहने वाला सर। कौन है ये? जाटो है सर, नारसन ब्लॉक कमांडर है सर। नारसन ब्लॉक कमांडर। नारसन ब्लॉक कमांडर पीआरडी। अब क्या कह दिया आपको? अब तो सर इसने धमकी दी, मुझे मारने की धमकी दी। मैं थाने में टाइट दे रखी है, सीओ के यहाँ दे रखी है, तो कप्तान साहब को डाल रखी है सर। क्या कहा? दरोगा जी ने बुलाए थे, लक्ष्मण जी कुंवर सिंह दरोगा जी थे, उन्होंने बुलाया था। उन्होंने बताया मैं मगर सीओ साहब जाँच कर रहे इसकी, और साहब एसएसपी साहब कर रहे जाँच। तो उन्होंने बुला भाई 4 आदमी बैठो गाँव में, जाकर फैसला कर मुझे बता दो। अब तक कोई कार्रवाई नहीं सर। सर 2014 में कृष्णपाल जी ब्लॉक कमांडर नारसन, जिसने 2014 में मुझे मिला, इसने कहा आप ड्यूटी कर लो कलियर में, आपको पीआरडी में भर्ती कराऊंगा मैं। मेरे 50,000 रुपये कागज पत्रों के नाम के, ये देहात तक जाएंगे, तो मैं 50,000 रुपये दे दिए। इसने ड्यूटी दे दी है 2014 अक्टूबर के महीने में 2014 में, और 2014 से और 2019 तक मैं बराबर ड्यूटी करता रहा वहाँ। हर महीने पीआरडी खाते तनख्वाह की रही मेरे खाते में, और मैं ड्यूटी करता रहा। 2019 में अक्टूबर के महीने में मुझे वहाँ से हटा दिया गया। मैं दोबारा फिर मैं इसके पास गया, भाई मुझे क्यों हटाया? तो इसने कहा भाई ऐसा है, थोड़ा सा कुछ खर्चा पानी और कर लो। मैं 40,000 रुपये फिर दिए सर, और इसने 40,000 रुपये लेकर फिर खेल महाकुंभ शुरू हो गया। मैं इसमें ड्यूटी करी। उसके बाद मैं गाड़ी थी, इसका भाई बीमार हो गया, मैं उसे ले करके डॉक्टर को घूमता रहा, दिखाया। 2 महीने तक उसका इलाज कराया। फिर वो गाड़ी मेरी मांग कर ले गया, और गाड़ी आज तक इसने मुझे वापस नहीं करी। और मैं गाड़ी मांगने आया तो मुझे मारने की धमकी दी, और मैं कहा जी अब ड्यूटी दे दो, तो कह रहा तू विभाग में है ही नहीं है। और उसने मेरे खिलाफ एक डायरी भी दे रखी है, वो मेरे पास सबूत है सर। तो कहा तू विभाग में है ही नहीं, तेरा नाम खुद कर लिया मिला होगा? जी सर, लेटर मुझे मिला था। कहा कि इसकी शिकायत में मानव अधिकार वो की थी मुख्यमंत्री जी के। इसमें क्या नाम, मानव अधिकार मुख्यमंत्री जी के, और निदेशक के यहाँ से मानव मंत्री उत्तराखंड, उनके यहाँ की थी, और एक डीएम साहब की थी, मुख्य विकास अधिकारी यहाँ की। इसकी जाँच तो सर डीओ साहब करे। तो मेरे घर पर गया एक दिन, मेरे भाइयों को धमकी दे गया, ऐसे कंप्रोमाइज़ कराओ। उसने और फिर कंप्रोमाइज़ करके फिर मैं साहब इसकी तारीख जब दी। कोई मेघराज है इसका भाई है, वो भी बहुत धमकी देता है, घूमता फिरता रहता है पूरे दिन। जी सर, शहीद हसन एक आपके कार्य क्षेत्र के अंदर काम है, उनके जो जिला कमांडेंट है नारसन ब्लॉक के कृष्णपाल जी, उनके ऊपर किसी तरह के आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं, और मामला आपके संज्ञान में आया है। और किस तरह से मामला आपके संज्ञान में आया, और जांच भी शायद आपके द्वारा की गई, तो क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई? जी जी, अभी कुछ विगत कुछ दिनों पूर्व मुख्य विकास अधिकारी महोदय हरिद्वार के द्वारा एक पत्र जो पृष्ठांकित करके मुझे भेजा गया था, जिसमें कुछ शिकायतकर्ता हैं शहीद हसन हरजोली जट से। उन्होंने
जो विपक्षी हैं कृष्णपाल, जो ब्लॉक कमांडर हैं नारसन में प्रांतीय रक्षक दल के अंतर्गत, उन पर कुछ आरोप लगाए हैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से, पैसे संबंधी और कोई वाहन था उनका कि उसको उन्होंने ले लिया है, और साथ ही कोई अभद्र भाषा के प्रयोग संबंधी। वो पत्र मुझे जैसे ही प्राप्त हुआ है 19 तारीख में, तो हमने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए दोनों उभय पक्षों को इससे सूचित किया कि आप सभी 21 मई को जनपद मुख्यालय कार्यालय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर एक निष्पक्ष जांच मुख्य विकास अधिकारी महोदय को प्रस्तुत की जा सके। जिसके क्रम में विपक्षी कृष्णपाल द्वारा तो अपनी उपस्थिति यहाँ पर दे दी गई थी और अपने बयान भी दे दिए गए थे अपनी शिकायत के संबंध में, परंतु जो शिकायतकर्ता हैं, जो मुख्य हैं जिन्होंने शिकायत की है, उनके द्वारा कई बार दूरभाष पर अवगत कराने के बाद भी, और उनके सहयोगियों को भी हमने, जब उनसे उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, तो उनके सहयोगियों को फिर हमने अवगत कराया कि उनको तत्काल अवगत कराएं कि यहाँ पर 21 तारीख को आप दोनों अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात भी शिकायतकर्ता द्वारा यहाँ पर उपस्थित नहीं हुआ गया। तत्पश्चात पुनः 29 मई को 9 बजे प्रातः के आसपास शिकायतकर्ता से मेरी खुद स्वयं वार्ता हुई है, और उसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो वर्तमान में रुड़की में मकान निर्माण का कार्य कर रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, और आज वो अनिवार्य रूप से जनपद मुख्यालय पर उपस्थित होकर के अपना पक्ष अवश्य प्रस्तुत करेंगे साक्ष्य के साथ में। तो इससे मैं भी संतुष्ट हो गया कि आज जो शिकायतकर्ता हैं वो आ रहे हैं, परंतु कार्यालय समाप्ति की अवधि 5 बजे तक भी मैं उनका यहाँ पर इंतज़ार करता रहा, परंतु उनके द्वारा यहाँ पर अपनी उपस्थिति नहीं दी गई, और ना ही किसी प्रकार से कोई उस प्रार्थना पत्र में जो आरोप लगाए गए हैं उससे संबंधित कोई साक्ष्य ही विपक्षी के खिलाफ यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे ये प्रथम दृष्टया मुझे प्रतीत हुआ कि ये सभी मौखिक आरोप हैं जो बिना किसी साक्ष्य के निराधार और असत्य हैं, और इसी से संबंधित मैंने अपनी संपूर्ण एक पृष्ठीय जांच आख्या मुख्य विकास अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दी गई। तो जांच में आपके द्वारा क्या पाया गया कि जो शाहिद हसन के द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं वो निराधार हैं? बिल्कुल, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति को तब आरोपित सिद्ध कर सकते हैं कि यदि उसके विरुद्ध कोई ठोस एविडेंस साक्ष्य हमें प्राप्त हो, जैसे ऑडियो या वीडियो में या कोई रिटर्न में कुछ ऐसी सामग्री जिसमें ये प्रतीत हो या सिद्ध होता हो कि हाँ उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो वास्तव में विपक्षी के द्वारा वो कृत्य किया गया है। इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य आतिथि तक भी शिकायतकर्ता द्वारा यहाँ उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे एक पक्षीय ये कार्रवाई प्रतीत होते हुए मेरे द्वारा वो जांच आख्या उपलब्ध करा दी गई है।